डॉक्टर खादरवली द्वारा भोजन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्राकृतिक उपाय। तेलुगु प्रांत के लोग चावल लेना बंद कर रहे हैं और सिरिधान्यों की ओर मुड़ रहे हैं। इससे पहले लोग प्रमुख भोजन की तरह चावल खाते थे, लेकिन आप सिरिधान्यों को प्रधान भोजन के रूप में लेने का सलाह दे रहे हैं। सिरिधान्यों को आहार के रूप में लेने से क्या परिवर्तन हो सकता है? आपने इसकी आवश्यकता को कैसे पहचाना? 25 साल पहले जब मैंने मानव जाति में होने वाली बीमारियों के बारे में जाना तो मुझे लगा कि वह भोजन के कारण ही है, लेकिन उस समय स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। मुझे लगा कि यदि यही स्थिति रही तो आगे खतरा पैदा हो सकता है, मनुष्य जाति का अंत भी हो सकता है। हम भविष्य की पीढ़ी के लिए बीमारियों से ग्रस्त वातावरण प्रदान कर रहे हैं। जैसे मुझे पता लगा कि बीमारी जड़ हमारा भोजन ही है, तो मैंने निश्चय किया कि हमारे पूर्वज जो आहार लेते थे क्यों न उन आहार पद्धतियों को अपनाया जाए। सारा संसार जानता है कि हमारे पूर्वज बहुत स्वस्थ थे। इसका प्रमुख कारण उनके आहार ही है। विगत 50 वर्षों से यंत्र प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को छोड़कर कृत्रिम पद्धति से उपजी हुई खाद्य पदार्थों को ही दौड़ लगा रही है। हम चावल, गेहूं, दूध और चीनी का सेवन नियमित रूप से कर रहे हैं। इन पदार्थों में आवश्यक चर्बी लोप है, परिणाम स्वरूप हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सिरिधान्यों में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट और चर्बी ये रक्त में ग्लूकोज को छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही संतुलित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिरिधान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो मैंने लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान शुरू किया ताकि बीमारियों से दूर रह सके। विगत 15 वर्षों से हम कर्नाटक राज्य में अभियान कार्यक्रम चला रहे हैं। गत 2 वर्षों से हम तेलुगु राज्यों में भी अभियान चला रहे हैं। चावल, गेहूं आदि में जो रोग निरोधक शक्ति नहीं है वह इन सिरिधान्यों में। इसलिए मेरा कहना है कि यदि बीमारियों को दूर करना है या उनसे दूर रहना है तो सिरिधान्य कुछ उचित मात्रा में समाधान है। जब लोग सिरिधान्य और कषायों का उपयोग करके स्वस्थ होते हैं तो क्या आप उन रिपोर्ट्स को सरकारी वैज्ञानिकों को प्रमाणित करने के लिए देंगे? इस ओर भी हमें प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। पत्र पत्रिकाओं के रूप में भी हमने उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें भी स्वीकार नहीं किया। कुछ प्राप्त करने के लिए जब आप संघर्ष कर रहे हो तो तब यह सहज ही है। उनके कैंसर रोगी तरह तरह के भ्रम पाले हुए होते हैं। डॉक्टर भी जानते हैं, डॉक्टर इन पद्धतियों को नहीं मानते क्योंकि वे आधुनिक वैद्य तरीकों के ग्रुप नहीं है। वैज्ञानिक स्वयं सिरिधान्यों पर शोध कर सकते हैं, तभी एक निर्णय पर आ सकते हैं। शोध करके हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सिरिधान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारा मानना है कि परिणामों को प्रकाशित करके कागजों तक सीमित करने के बजाय जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करना उचित है। भोजन पद्धति को सुधारने में स्वस्थ रह सकते हैं। आप दूध और मांस लेने के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान चला रहे हैं। दूध बच्चों का मुख्य आहार दूध और मांस को क्यों खाना नहीं चाहिए? बच्चों को मां के दूध के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, न कि मनुष्य के लिए। कोई भी प्राणी दूध तभी लेता है जब वह शिशु होता है। मनुष्य को छोड़कर कोई अन्य प्राणी बड़े होने के बाद दूध का सेवन नहीं करता। यह मनुष्य जाति है जो अपने भोजन की आदतों के लिए अन्य प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं। 6 महीने तक दूध लेने के बाद जानवरों और हमारे बच्चों ने जो विकास हासिल किया उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। हाथी का दूध भी उपलब्ध है, लेकिन हम अपने बच्चों को हाथी का दूध नहीं पिलाते। गायों और भैंसों के साथ भी ऐसा होता है। यदि बछड़े दूध पीने के बाद कोई दूध बच जाता है तो हम उसे दही और छाछ के रूप में ले सकते हैं, लेकिन दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या दूध लेने से हमें कोई बीमारी होगी? दूध में जो स्टेरॉइड होते हैं वे मानव शरीर में नहीं होते। स्टेरॉइड और हार्मोन शरीर में अलग अलग समय पर निकलते हैं, लेकिन दूध के कारण निर्धारित समय के पहले ही शरीर में जम जाते हैं। यही वजह है कि 8 साल की कच्ची उम्र में लड़कियों में रजस्वला हो रही है। हार्मोनल असंतुलन एवं अन्य तरीकों से भी हो रहा है। इस संबंध में अनेक प्रयोग भी किए जा चुके हैं। जहाँ पक्षियों के अंडे का सवाल है, वे हमारे भोजन नहीं है। उनमें चर्बी और प्रोटीन अधिक होते हैं। इनसे हमारे पाचन तंत्र को खतरा और बीमारियां हो सकती है। कृत्रिम रूप से बनाए गए अंडे में विषाणु अधिक हो सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दाल में अंडे से ज्यादा प्रोटीन होती है। अगर हम हर हफ्ते एक मुट्ठी काला ग्राम राजमा, चना और मूंगफली लेते हैं तो हमें अंडे की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में मनुष्य शाकाहारी था। जब से उसने शिकार करना शुरू किया तब से वह मांसाहारी बन गया। विदेशों में जब भी सर्जरी, शल्य चिकित्सा होती है या अन्य रोगियों के लिए भी डॉक्टर मांस का सूप पीने की सलाह देते हैं। मांस जल्दी से नहीं पचता। हमारे डॉक्टर जो विदेशियों की नकल कर रहे हैं एक कदम आगे जा रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि मरीज मांस खा सकते हैं, लेकिन रोगियों को वही खाना चाहिए जो आसानी से पच सके। पिछले 80 वर्षों में एलोपैथिक चिकित्सा के तेजी से प्रसार होने के कारण हम आयुर्वेदिक विधियों को भूल चुके हैं। खेलते समय बच्चों और खिलाड़ियों में हड्डियां टूट जाने की खतरा रहती है। उन्हें किस तरह का आहार लेना होगा? अगर हड्डियों के आसपास की मांसपेशियां तथा स्नायुओं को ठीक तरह से जोड़ना हो तो कांगनी और छोटी कांगनी का सेवन करना लाभदायक है। इनमें पोषक तत्व अधिक रहते हैं। इनमें शांत सीताब, अमरूद, दालचीनी के काढ़े भी लेना उचित है। ये मांसपेशियों को ठीक तरह से जोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। 3 दिन के लिए कांगनी, 3 दिन के लिए छोटी कांगनी, फिर सानवा, कोदो, सामा और आदि को एक दिन भोजन के रूप में लेना चाहिए। इस तरह 9 हफ्तों तक नियमित रूप से लेने पर जल्दी ठीक हो सकते हैं। हड्डियों में भी ताकत आ जाएगी। स्त्रियों में मासिक धर्म की समस्या और गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं को सिरिधान्यों के द्वारा कैसे हल किया जा सकता है? हार्मोन के असंतुलन के कारण स्त्रियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित मासिक धर्म, गर्भावस्था की समस्याएं, देर से बीजांड का निकलना आदि समस्याएं भोजन के कारण होती है। उन्हें कॉफी, चाय, दूध और अंडे लेना बंद कर देना चाहिए। तृणधान्यों का सेवन करना चाहिए। गर्भाशय स्तन फाइब्रोइडोमिनिया, फाइब्रोइड, पॉलिसिस्टिक अंडाशय की समस्याओं के लिए तृणधान्य लाभदायक है। हफ्ते में 3 दिन तृणधान्य और शेष दिन सिरिधान्यों का सेवन करें। ऐसा करने से हार्मोनल असंतुलन की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही सहजन, मेथी, पान और इमली के पत्तों के कषायों का सेवन करने से परिणाम बेहतर होंगे। हफ्ते में एक बार कषायों को दलना चाहिए। नियमित रूप से ऐसा करने से 9 हफ्तों से लेकर 9 महीनों में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीवा कैंसर से पीड़ित रोगों के लिए भी यह लाभदायक है। नसों की बीमारी होने पर सिरिधान्यों से कैसे इलाज किया जा सकता है? मिर्गी, चक्कर जैसे बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को 3 हफ्तों के लिए कांगनी, 3 हफ्तों के लिए छोटी कांगनी और अन्य दिनों में शेष सिरिधान्यों का सेवन करना चाहिए। इसे फिर से दोहराना चाहिए। साथ ही अमरूद, सीताब, पान और हल्दी के पत्तों से बने कषायों का भी सेवन करना चाहिए। हर कषाय को हफ्ते भर ले और
फिर दोहराए। इन कषायों को खाली पेट लेना लाभदायक है। ऐसा करने से पेट साफ हो जाता है और सिरिधान्यों से बीमारी को दूर कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों का शरीर अच्छा होता है और उन्हें कई बीमारी नहीं होती, वे नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं। ऐसे लोग सिरिधान्य खा रहे हैं, उन्हें खाने की जरूरत है क्या? ऐसा नियम नहीं कि सिर्फ बीमार व्यक्तियों को ही सिरिधान्य खाना चाहिए। नियमित रूप से इन्हें खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियां आपके पास भी नहीं मंडराएंगी। जिगर और अन्य अवयवों से संबंधित समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? प्रदूषित खाद्य पदार्थों और वायरल बीमारियों के कारण जिगर पर प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पीलिया, जिगर कैंसर और जिगर से संबंधित अन्य समस्याएं पैदा हो रही है। रासायनिक उर्वरकों से उपजाई खाद्य पदार्थों को खाने से बीमारियां अधिक हो रही है। जिगर से उत्पन्न एंजाइम्स जहरीले रसायनों के बुरे प्रभाव को कम करते हैं। हानिकारक खाद्य पदार्थ लेने से हम जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। 3 दिन के लिए सानिया, चावल और अन्य सिरिधान्य खाने से इस तरह की समस्या दूर हो सकती है। साथ ही सीताब, मेथी और भूई आंवला के पत्तों का कषाय पीना श्रेयस्कर है। एक एक कषाय को एक हफ्ता लें और फिर इसी क्रम को दोहराएं। ऐसा करने से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम सुनते रहते हैं कि हमें ज्यादा भूख लग रही है, या कभी कभी यह भी सुनते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम जो खाद्य पदार्थ लेते हुए तुरंत ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा पेट खाली है, यही भूख है। किसी व्यक्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज के स्तर पर्याप्त रूप से मौजूद होने पर भी भूख लगती है। इसका कारण हमारी भोजन पद्धति है। इस पद्धति को ठीक करने के लिए सिरिधान्यों को भोजन के रूप में लेना श्रेयस्कर है। चावल और गेहूं के साथ हम जो खाद्य बनाते हैं उन्हीं पदार्थों को सिरिधान्यों से भी बन सकते हैं। सिरिधान्य ग्लूकोज नियंत्रित करते हैं, तथा असमय भूख नहीं लगेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मधुमेह टाइप 1 और टाइप 2 से ग्रस्त लोगों को किस तरह का आहार लेना चाहिए? इस प्रकार की समस्या क्यों आती है? यदि बचपन में ही अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है तो इसे टाइप 1 मधुमेह कहा जाता है। टाइप 2 में भी यही होता है, लेकिन धीमी गति से। इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में ले जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में दिया जा रहा है। यदि हम अपना प्रधान भोजन बदलते हैं तो रक्त में ग्लूकोज स्तर को एक समतल स्तर पर लाया जा सकता है और मधुमेह से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए सिरिधान्यों को प्रधान भोजन के रूप में लेने से काम हो जाएगा। 2-3 दिन एक सिरिधान्य का भोजन ले। साथ ही मेथी, कुंदरू, काला जामुन, बिल्व, अमरूद आदि के पत्तों के कषायों का भी सेवन कर मधुमेह ठीक हो जाएगा। बचपन में ही आंखों की समस्या का क्या कारण है? सिरिधान्यों के कारण दुष्प्रभाव हो सकते हैं क्या? सिरिधान्य स्वच्छ आहार है। रासायनिक उर्वरकों के द्वारा उपजाए गए खाद्य पदार्थों से ही दुष्परिणाम होते हैं। यदि आप सिरिधान्यों को 30 मिनट तक पानी में भिगोकर पकाएंगे तो आपको 100% परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा करने से फाइबर पदार्थ भी पच सकता है। कई तरह के कैंसर से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या सिरिधान्य के साथ फेफड़े के कैंसर, ब्रेन कैंसर और ब्लड कैंसर का समाधान हो सकता है? यदि सिरिधान्यों को प्रधान आहार के रूप में लेंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में भ्रामक स्थिति है। वे यही मानते हैं कि सिरिधान्य केवल बीमार लोगों का आहार है। केवल एड्स आदि से ग्रस्त लोगों में भी सिरिधान्य रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने का काम करेंगे। कहा जाता है कि सिरिधान्यों को आहार के रूप में लेने से केवल 6 महीनों में ही बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह कहां तक सही है? 6 महीनों में बीमारियां दूर होंगी ही। कुछ लोगों के लिए समय 2 साल भी हो सकता है, लेकिन 6 महीनों में किसी भी रोगी को राहत तो जरूर पहुंचेगी। SLE या लूपस से ग्रस्त लोगों के लिए भी सिरिधान्यों से राहत पहुंचती है। यह मैं नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जो सिरिधान्यों को प्रधान आहार के रूप में ले रहे हैं। डिहाइड्रेशन की समस्या के लिए क्या समाधान है? सिरिधान्यों को आहार के रूप में लेंगे तो यह समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पानी में भिगोकर पकाया जा सकता है। नशीली पदार्थों के सेवन से किसी को कैसे बचाया जा सकता है? क्या सिरिधान्य लेने से इस तरह की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है? युवा पीढ़ी वैध और अवैध नशीली पदार्थों का सेवन कर रही है। कहां और कहीं न कहीं समाज और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। नशीली पदार्थ चॉकलेटों, कॉफी, सिगरेट, शराब, मॉर्फिन, अल्कलॉइड्स आदि के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन्हें आर्थिक कारणों से बाजार में बेचा जा रहा है। इनसे युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। यदि एक ही बार इन पदार्थों को लेना बंद कर देंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। सिरिधान्य और कुछ काढ़ी समस्या के लिए समाधान बन सकते हैं। करंज, अरंडी, बेल, गिलोय आदि के पत्तों के काढ़े लाभदायक हो सकते हैं। हर हफ्ते बारी बारी लेना चाहिए। साथ ही छोटी कांगनी, कोदाएं भी 3 दिन खाना चाहिए और अन्य सिरिधान्यों को भी 9 हफ्तों या फिर 9 महीनों तक लेना चाहिए। व्यवहारिक रूप से सिद्ध हो चुका है ऐसा करने से नशीली पदार्थों को से दूर हो सकते हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ 24 घंटे कार्य करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। रात को शिफ्ट सिस्टम में काम करने वाले अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। उन्हें क्या करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखना हो तो रात की नींद आवश्यक है। आजकल रात में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। रात में काम करना अनिवार्य भी बनता जा रहा है। फलस्वरूप जीवन शैली बदल रही है। यदि किसी को सुबह सोना है तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करना होगा। नींद पूरी नहीं होगी तो मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे लोगों को 3 दिनों तक कोदा चावल लेना चाहिए। अन्य दिनों में से सिरिधान्य, कुशा, पैंसी के पत्ते नींद की समस्या दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे। पेट अल्सर के रोगी सिरिधान्य ले सकते हैं क्या? पेट के अल्सर से पीड़ित रोगियों में पाचन तंत्र भी अल्सर होंगे, मवाद भी होता है, पेट में जलन होगी। ऐसे में कुछ खाने के बाद तुरंत मल विसर्जन के लिए भी जाना होता है। कई बार 10-10 बार भी उन्हें जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों में कमजोरी होना स्वाभाविक है। ऐसे लोगों को आहार के साथ साथ अधिक से अधिक छाछ का सेवन करना होगा। ऐसे 4 हफ्तों तक करने से लैक्टोबैसिलस पाचन तंत्र में उत्पन्न होगी, जो इस समस्या को कम करेगी। नारियल, रागी, तिल के दूध से दही जमा कर सकते हैं। रोग निरोधक शक्ति बढ़ेगी। कांगनी, सामा, छोटी कांगनी, सामा, कोदा को 3-3 दिन लेने से समस्या को दूर कर सकते हैं। 6 महीनों तक मांड के रूप में लेना श्रेयस्कर है। रात को बनाई गई मांड को सुबह और सुबह बनाई गई मांड को रात में लेना
एक और तरीका है। ऐसा करने से रोग निरोधक कीटाणु उस मांड में उत्पन्न होंगे और बाद में मांड का सेवन करने से रोग निरोधक शक्ति बढ़ेगी। मेथी, करंज, पान, जीरा, सरसों के काढ़े स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सांस संबंधी बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है? श्वास नलिकाओं से संबंधित समस्याएं, दमा, फेफड़ों आदि से संबंधित बीमारी आदि सांस संबंधी बीमारियां हैं। पर्यावरण प्रदूषण और हार्मोन असंतुलन के कारण इस तरह की समस्याएं हो रही है। 3 दिनों तक कांगनी और छोटी कांगनी सामा को एक दिन के लिए लेना चाहिए। इस तरह नियमित रूप से करने पर 6 महीनों में आप समस्या को दूर कर सकते हैं। कुसा, पान और हरी धनिया के काढ़े भी सांस संबंधी समस्याओं के लिए लाभदायक होते हैं। 6 निमोनिया जैसी बीमारियां भी दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पहली बार सिरिधान्य का भोजन ले रहा है तो शरीर में गर्मी पैदा होना, दस्त या कब्ज होना आदि देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? चावल, गेहूं आदि खाने वाले यदि सिरिधान्य भोजन के रूप में लेंगे तो शरीर को थोड़ा समय लगेगा। अतः 21 दिनों तक इस तरह की समस्याएं होगी। खाने की इच्छा न होना, शरीर में गर्मी पैदा होना, दस्त या कब्ज होना आदि स्वाभाविक है। कुछ लोगों में ये सब मानसिक स्थिति के कारण भी होते हैं, लेकिन सिरिधान्यों को भिगोकर खाने से इस तरह की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार विशेष ध्यान दें। जब कोई भी स्वास्थ्य समस्या बढ़ जाए तो किसी भी प्रोटोकॉल को शुरू करने से पहले 6 से 9 सप्ताह के लिए असेंबली किण्वित मांडिया के रूप में सिरिधान्य का सेवन करना अधिक प्रभावी होता है। प्रोटोकॉल के अनुसार सही 5 अलग-अलग प्रकार के सिरिधान्य और कम से कम 3 प्रकार के कषाय का सेवन करें। प्रत्येक प्रकार की कषाय को 1 सप्ताह के लिए लिया जाना चाहिए। कषाय की तैयारी कैसे करें? 200 मिलीलीटर पानी में पत्तियां 1-2 मुट्ठी छोटी पत्तियां या 3-4 बड़ी पत्तियां या अन्य सामग्री डालें। 4-5 मिनट के लिए उबाले और छान ले। गर्म होने पर पिए। यदि आवश्यकता हो तो खजूर का गुड़ मिलाएं। ताड़ का गुड़ से बने तिल के लड्डू। सप्ताह में 1 बार ताड़ के गुड़ से बने सूखे भुने हुए तिल के लड्डू खाएं। 8 से कम HbA1c वाले मधुमेह के रोगी भी गुड़ के साथ तिल के लड्डू खा सकते हैं। 8 से अधिक HbA1c वाले मधुमेह रोगी सादे तिल के लड्डू खा सकते हैं या वे अपने भोजन में तिल को शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से पैदल चलना जरूरी है। तेज चलने से ज्यादा जरूरी, ज्यादा देर 75 मिनट तक पैदल चलना है। डॉक्टर खादर द्वारा सुझाई गई दिनचर्या का सख्ती से पालन करें। अपनी नियमित दवा को अचानक बंद न करें। अपनी और इस जीवन शैली को पालन करने के लिए बाद में जब आपको स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हो रही है तब दवाओं को धीरे धीरे कम कर दें। यह डाइट प्लान नहीं है बल्कि यह एक भोजन की आदत और जीवन शैली। कृपया ध्यान दें कि हमारे भोजन और भोजन की आदत को बदलकर हम अपने स्वास्थ्य को सामान्य में वापस ला सकते हैं। यदि किसी को 3-4 रोग है तो उस रोग के प्रोटोकॉल के अनुसार सिरिधान्य और कषाय पिएं जो अधिक गंभीर है। यदि एक ही परिवार में विभिन्न रोग जैसे थायराइड, मधुमेह, कैंसर आदि के रोगी हैं तो कषाय को सेवन प्रत्येक रोगी को अपने प्रोटोकॉल के अनुसार कड़ाई सेवन करना चाहिए। वे सभी एक ही सिरिधान्य भोजन का उपयोग कर सकते हैं और 2 दिनों के बाद प्रत्येक प्रकार के सिरिधान्य को बदल सकते हैं। कैंसर के रोगों के लिए उपहार सिरिधान्य को आहार, पत्तों के काढ़े से स्वास्थ्य के लाभ। काढ़े बनाने की विधि: पत्ते या पदार्थों को 4 मिनट 150 ml पानी में उबालकर फिल्टर करके गुनगुना पीना है। ताड़ के गुड़ से बनाए गए मिश्रण का 1 चम्मच मिलाकर पी सकते हैं। कैंसर, फेफड़े का कैंसर: सुबह शाम 1 हफ्ते परिजात या हार श्रृंगार, 2 हफ्ते पीपल, 3 हफ्ते अमरूद, फिर से यही क्रम दोहराना है। दोपहर 1 हफ्ता अदरक, 2 हफ्ते ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर या बल्ब, 3 हफ्ते मांजरी मास्तारी, फिर से यही क्रम। सिरिधान्य: कांगनी या काकुम 2 दिन, कुटकी 2 दिन, सावा झंगोरा 1 दिन, कोदो 1 दिन, मकरा या मुराद छोटी कांगनी 1 दिन। दूसरा, हड्डियों का कैंसर: 1 हफ्ते परिजात या हार श्रृंगार, 2 हफ्ते पीपल, 3 हफ्ते अमरूद, फिर से यही क्रम। 1 हफ्ता मेथी के पत्ते, 2 हफ्ते पुदीना, 3 हफ्ते करी पत्ता, फिर से यही क्रम। कुटकी 2 दिन, मकरा या मुराद छोटी कांगनी 2 दिन, कोदो 2 दिन, सावा या झंगोरा 1 दिन, कांगनी काकुम 1 दिन। तीसरा, मस्तिष्क कैंसर: 1 हफ्ते परिजात या हार श्रृंगार, 2 हफ्ते पीपल, 3 हफ्ते अमरूद, फिर से यही क्रम। 1 हफ्ता सादाब मिराब, 2 हफ्ते ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर या बल्ब, 3 हफ्ते दालचीनी, फिर से यही क्रम। कांगनी या काकुम 2 दिन, मकरा या मुराद छोटी कांगनी 2 दिन, सामा झंगोरा 2 दिन, कोदो 2 दिन, कुटकी 2 दिन। रक्त कैंसर, लिफोमा, थैलेसीमिया: 1 हफ्ते परिजात हार श्रृंगार, 2 हफ्ते पीपल, 3 हफ्ते अमरूद, फिर से यही क्रम। 1 हफ्ता करी पत्ते, 2 हफ्ते पान के पत्ते, 2 हफ्ते पपीते के पत्ते, फिर से यही क्रम। कोदो 3 दिन, मकरा या मुराद छोटी कांगनी 1 दिन, साया झंगोरा 1 दिन, कांगनी काकुम 1 दिन, कुटकी 1 दिन। पांचवा, गुर्दे प्रोस्टेट कैंसर: 1 हफ्ते परिजात या हार श्रृंगार, 2 हफ्ते पीपल, 3 हफ्ते अमरूद, फिर से यही क्रम। 1 हफ्ता पुनर्नवा, 2 हफ्ते धनिया, 3 हफ्ते केले के ताना, फिर से यही क्रम। मकरा या मुराद छोटी कांगनी 2 दिन, कुटकी 2 दिन, सामा झंगोरा 2 दिन, कोदो 1 दिन, कांगनी काकुम 1 दिन।